नमस्कार। प्रारब्ध पर आप सभी का स्वागत। मैं उमेश। चैनल को आपने सब्सक्राइब किया है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियोस को आप लगातार लाइक कर रहे हैं, उसे भूलिएगा नहीं। शेयर आप लगातार कर रहे हैं, थोड़ा सा और बढ़ा दीजिएगा। बेल आइकन अगर दबा दीजिएगा तो व्यालोक जी प्रारब्ध पर आपके लिए नया वीडियो लेके कब आ रहे हैं, इसकी सबसे पहले सूचना मिलेगी आपको। आइए आज की चर्चा शुरू करते हैं और स्वागत करते हैं फूल चंदन अक्षत पुष्प माला लेके व्यालोक जी का। व्यालोक जी बहुत बहुत स्वागत, नमस्कार। जय सिया राम। जय जय सिया राम। व्यालोक जी, एक तस्वीर के साथ आज के बातचीत की शुरुआत करते हैं, क्योंकि हम लोगों ने क्लासों में पढ़ा था फलाने चीज का संदर्भ सहित व्याख्या करिए, इस तरह के सवाल आया करते थे। तो ये जो सफेद सफेद रंग की ये जो एक मीनार के साथ आपको मुकाम दिख रहा है, ये हजरत बल दरगाह है, जम्मू कश्मीर वैली में। और उसके बगल में आपने जम्मू कश्मीर तो देखा, लेकिन ये उस परिसर का निर्माण कराया, बहुत शानदार परिसर बनवाया। सरकारी पैसे से वो परिसर पूरा बना, किसी ट्रस्ट को मैनेज करने के लिए दिया गया। ठीक उसी तरह जैसे सरकार जब व्यवस्थाएं कराती है तो एक ट्रस्ट बना के कर देती है। मैं इस मौके मुबारक पर किसी और तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट का नाम भी नहीं लेना चाहूंगा, तो मैं संकेतों में ये बात कह रहा हूं। अब वहां पर एक बोर्ड लगा और जिसमें ये टूट फूट आप देख रहे हैं किनारे, ये भारत का हमारा राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ। कहा गया साहब मूर्ति पूजा नहीं हो सकती, और इसलिए एक बड़ी भीड़ आई और उस बड़ी भीड़ ने कहा कि हम इसको उखाड़ेंगे तोड़ेंगे। लेकिन जब पुलिस प्रशासन वहां पर अड़िग रहा, लगा रहा, तो फिर महिलाओं को आगे किया गया। जी हाँ, रणनीति देखिए, महिलाओं को आगे किया गया। और चूंकि वहां पर पुरुष पुलिसकर्मी थे, उनको हटना पड़ा। और उसके बाद महिलाओं ने इसे सांकेतिक रूप से ठक 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 करके भारत के राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ को क्षतिग्रस्त कर दिया। क्यों? क्योंकि यह एक मूर्ति है और मूर्ति पूजा नहीं की जा सकती। शुरुआत कैसे करेंगे सर, व्यालोक सर? सर देखिए, शुरुआत तो इसी बात से होगी कि जो मैं हमेशा कहता हूं कि भाई ये जो मोहम्मद वाद नाम का एक इस्लामिक जो कहा जाता है, जो पॉलिटिकल थॉट है, जो राजनीतिक विचार है, इससे बहुत डरने की जरूरत है। मैं इस खबर के बाद से सचमुच बहुत डरा हुआ। आप सोचिए जनाब, ऐसे लगभग 20 करोड़ ज़ॉम्बीज़ हमारे देश में हमारे बीच रहते हैं, हर एक मोहल्ले में, हर एक घर में, हर एक पड़ोस में। हर एक घर में नहीं, हर एक पड़ोस में। हम ऐसे लोगों के साथ व्यापार कर रहे हैं, डेली उठ बैठ रहे हैं, डेली मिल रहे हैं। ये कितने जाहिल हैं, इन तक ज्ञान की एक किरण तक नहीं पहुंची साहब। ये कितने दोगले हैं। जो अशोक स्तंभ, मैं बाकी बातें भूल जाता हूं, जो अशोक स्तंभ भारतीय मुद्रा पर गड़ा हुआ है, उसको आप कैसे नकार देंगे साहब? और आप बड़े सरिया और बालू वाले बने हैं। आप साहब सूद क्यों लेते हैं? आप बैंक में अकाउंट क्यों खोलते हैं? आप कोई भी सरकारी सब्सिडी क्यों लेते हैं? तो मीठा मीठा गप, कड़वा कड़वा थू है। लेकिन जहालत और अज्ञानता का चरम देखिए सर, कि इन्होंने अशोक स्तंभ को तोड़ दिया। मैं डरने की बात क्यों कह रहा हूं? इसलिए कि ये जो भूठी पिलाई जाएगी ना, और शुरू हो चुकी है, कि अरे कुछ भटके हुए लोग थे और कुछ ये वो इस्लाम, सच्चे इस्लाम वाले नहीं थे, वो रिप्रेजेंट नहीं करते हैं कश्मीरियत को और इस्लाम को, वगैरह वगैरह। तो मैं बता दूं दर्शकों श्रोताओं कि राज्य के मुख्यमंत्री हैं श्रीमान अब्दुल्ला जी, उमर अब्दुल्ला। उन्होंने क्या कहा इस इंसिडेंट पर, आपको पता है कि एक मजहबी कार्यक्रम में
इस प्रतीक चिन्ह की आवश्यकता क्या थी? अरे काहे का तुम मुख्यमंत्री हो भाई, तुमको इतनी बुद्धि नहीं है कि वो जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड का कार्यक्रम था, वक्फ बोर्ड के कानूनों में बदलाव हुए हैं, सरकार उस मामले पर जिस तरह से पूरे संयम से सरकार ने काम किया वो देखने लायक था, लेकिन अब तो कानून बन चुका ना। और वो सब हटा दीजिए साहब, आप अशोक स्तंभ, वो न मूर्ति पूजा का मामला है न किसी चीज का, वो एक संवैधानिक राष्ट्र है, उसका प्रतीक चिन्ह है। आप भूल जाइए सारी धार्मिक बातें, वो तो आप लोग जॉम्बीज हैं। जहां आपने कहा कि मेरा धर्म मेरा मजहब ही एकमात्र रास्ता है, दूसरे काफिर हैं, हम गर्दन उतारेंगे, तो आप जॉम्बीज हैं। जॉम्बीज से क्या बात की जाए, वो मामला ही अलग है। लेकिन आपने एक राष्ट्र की संप्रभुता को चुनौती दी है भाई। और सुनिए अवनीश जी, संपादक महोदय, ये बात सुनिए आप जी 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 कि जब उन 30-40 उपद्रवी महिलाओं में से लगभग 30 को उठाया गया है, महिला पुरुष मिला के, इस पर भाई साहब वहां की रूहें परेशान हैं, सेकुलरिज्म को आघात पहुंच गया है, कश्मीरियत बर्बाद हो गई है। और एक तो इनकी ले दे के धमकी कि बड़ी मुश्किल से हमने जो जन्नत के अवाम को संभाल कर रखा है, ऐसा ना हो कि वो फिर से बर्बादी की राह पर चल पड़े। मतलब तुम कब तक यार विक्टिम कार्ड, रोना और उसके बाद सारे कुकर्म करना, कब तक ये चलता रहेगा? ये बात सोचने की है अवनीश जी, और इस पर विचार होना चाहिए कि इनका ये जो विक्टिम कार्ड वाला एंगल है ये कब तक गाते रहेंगे। और इस बार जिन 30-40 को उठाया गया है उनके साथ कठोरतम कार्रवाई हो, चाहे उनके पक्ष में कितने भी लोग जुट जाए। अभी तक सरकार जिस हिसाब से चल रही है, मुझे बहुत प्रसन्नता है बताते हुए कि अभी तक के हिसाब से तो उनके स्थान विशेष को बहुत तकलीफ हो रही है जहां से लोग बैठते हैं, क्योंकि बिलबिलाहट बाहर बहुत ज्यादा है, ये जो तथाकथित ठेकेदार हैं उनके। जी जी बिल्कुल ठीक बात है। और देखिए, रेफरेंसेस दिखाना भी बड़ा जरूरी है, किस तरह की बातें चल रही। मैं एक तस्वीर आपको दिखा रहा हूं, इस तस्वीर को जरा आप देखिएगा। ये कई सारे टीवी चैनलों में आते हैं, मेरे जानने वाले हैं, मेरी मुलाकातें इनसे होती हैं। फैज खान नाम है इनका, और ये इस समय खाने काबा में हैं, वहां की यात्रा पे हैं। और इस पूरे एपिसोड में फैज ने, ये उनकी फेसबुक पोस्ट है, उन्होंने लिखा कि भाई यहाँ सलमान भाई की मूर्तियां लगी हुई हैं, इवन मदीना और खाने काबा में। नोट पर नाम तो है ही है, तस्वीरें हैं दुनिया भर की। तो अगर यहाँ ऐतराज नहीं है और ये अगर मूर्ति पूजा नहीं है, तो अशोक स्तंभ कैसे मूर्ति पूजा में आ गया? और उसी के साथ बड़ा जेन्युइन सवाल इन्होंने, फैज ने ही उठाया है। फैज ने कहा कि भारत में रहते हुए अगर आपको अशोक स्तंभ से दिक्कत है, लेकिन इसे सैल्यूट करते रहो, तो आप गद्दार हो। और ये कौन सा झंडा है? ये भी तो कहीं का प्रतीक चिन्ह है। तो ये जो चीजें हैं और अंदर से उठती आवाज है, ये फैज खान की तस्वीर भी है। सवाल ये होता है ब्यालोक भाई कि आपने कहा कि ये केवल उस वैली की समस्या नहीं है। बहुत बड़ी बात आपने शुरुआत में ही कही, ये जॉम्बीज पूरे देश में हैं, शहर शहर, गांव गांव, कस्बे कस्बे। और यहां तक है कि प्रधानमंत्री को डेमोग्राफी परिवर्तन पर एक राष्ट्रीय स्तर का टास्क फोर्स और टाइम बाउंड प्रोग्राम चलाना पड़ता है। सवाल यह होता है कि हमारी बुद्धि कब चेतेगी? सरकार के प्रति आपने बिल्कुल भरोसा जताया और एक इनिशिएटिव लिया भी गया है, लेकिन जिस राज्य का मुख्यमंत्री इस तरह की बात कर रहा हो, जहां की एक विपक्ष की नेता जिसके साथ भाजपा ने सरकार भी बनाई, खैर उसके अपने मतलब हैं, वो भी इस तरह की बात कर रही हो, यानी सड़क से लेके और एसी ड्राइंग रूमों तक ये पहुंच जाने के बाद भी इनकी स्थिति वही रहती है। तो जब बिपिन रावत साहब का वो आधा मोर्चा, तो ये तो कहीं भी इस तरह की बात शुरू कर देंगे और करना शुरू कर देंगे।
ये क्या एक राष्ट्रीय समस्या की तरह नहीं अब डील किया जाना चाहिए? हालांकि है तो ये वैश्विक समस्या। अब ये केवल घाटी की और जम्मू कश्मीर की बात थोड़े रहेगी साहब। आधा मोर्चा नहीं सरकार, पूरा मोर्चा। आप समझिए, स्थिति की गंभीरता को समझिए। अशोक स्तंभ एक पत्थर में कितना उभरा हुआ होगा, वो मुश्किल से आधा इंच, वो लगभग मिला ही होगा उसमें ना। उसको पहचान के, इनग्रेविंग होती है, उभरा हुआ क्या, हल्का सा इनग्रेव्ड होता है। उभरा भी होगा कि नहीं पता नहीं, वो लगभग बराबर ही होता है। उसको पहचान कर, खोज कर, मतलब आपको भारत से, आपको सनातन से इतनी चिढ़ है साहब, और आप डरेंगे नहीं। कल को मान लीजिए कि मेरे मोहल्ले में ऐसा कोई कार्यक्रम हो, भाई मेरे मोहल्ले में भी मस्जिद है, किस जगह मस्जिद नहीं है? वहां का स्थानीय वक्फ बोर्ड, सरकार जो भी है कुछ करे, और पता चला कि वहां तोड़फोड़ हो गई, फिर वहां तो हजरत बल वाली स्थिति नहीं है, वहां तो लेयर पर लेयर है ना, सारा समाज घुला मिला है साहब, आप बहुसंख्यक नहीं है। उसके बाद मान लीजिए पिटाई होगी, फिर तुड़ाई होगी, तो आप कहेंगे कि हमें भाई देखिए मारा जा रहा है, हमसे बार बार हमारे देशभक्ति का सर्टिफिकेट। देशभक्ति का सर्टिफिकेट क्यों नहीं मांगा जाएगा साहब, आप बताइए ना। आप इस तरह की हरकतें करेंगे, आपका मुख्यमंत्री बकवास करेगा, नेता प्रतिपक्ष बकवास करेगी, और उसके अलावा आपका सांसद जो है वो बकवास करेगा, तो कहां से लोग आपकी निष्ठा और आपके ईमानदारी, नहीं ईमानदारी पर तो आपका कोई संदेह नहीं है, ईमान वाले तो आप हैं। और ये मैं क्यों कह रहा हूं दर्शकों श्रोताओं, ये जान लीजिए कि ईमानदार का जो मतलब आप समझते हैं ना, वो होता नहीं है। ईमान अल्लाह पर लाया जाता है, तो उस हिसाब से ये लोग पूरे के पूरे ईमानदार हैं। आप सत्य निष्ठा से भ्रमित होते हैं, आप सत्य से भ्रमित होते हैं, ईमान को वो नहीं है, वो अल्लाह पर ईमान लाना होता है। बहरहाल संपादक जी हाथ जब भी ऐसे करते हैं, मुझे समझ में आ जाता है कि मैं हारमोनियम लेके इधर उधर निकल गया हूं। लेकिन सचमुच अवधेश जी, मैं ये चौथी बार बोल रहा हूं, मुझे सचमुच बहुत डर लग रहा है। अगली पीढ़ियों को हम कौन सा देश देके जा रहे हैं, क्या बना के जा रहे हैं? ये तो एक जगह की घटना नहीं है, एक सिंगल वारदात है नहीं कि हम कहें कि अच्छा चलो अब कल से नहीं होगा। ये तो जहां जहां बढ़ रहे हैं, जैसे जैसे बढ़ रहे हैं वैसे वैसे कर रहे हैं। ये जाले में कर रहे हैं, दरभंगा में कर रहे हैं, ये उत्तर प्रदेश में अभी थोड़ा कम कर रहे हैं लेकिन कर ही रहे हैं, असम में कर रहे हैं, तमिलनाडु में कर रहे हैं, कहाँ नहीं कर रहे हैं। और ये जो मूर्ति, ये विक्षिप्तता है ना, आप देखिए मूर्ति तोड़ने के पीछे जो मानसिकता है, ये तो मतलब साफ पागलपन है। आप देखिएगा खजुराहो वगैरह के मंदिरों में अगर आप जाएं, तो जो भी मानवीय क्षमता है, मतलब जितनी ऊंचाई एक सामान्य भारतीय मानव की जो होगी, 5 फीट 5.5 फीट, कोई मूर्ति अक्षत नहीं मिलेगी। किसी की नाक गायब है, किसी का हाथ गायब है, किसी का कुछ गायब है। क्यों? क्योंकि टारगेट था कि इतनी मूर्तियां रोज तोड़नी है, 1000 मूर्तियां रोज तोड़नी है। जब देखा गया कि ये तो विशुद्ध पत्थर है साहब, एक मूर्ति तोड़ने में पूरा दिन लगेगा। हमारे पूर्वज थे भैया, लोहा से ही गढ़ देते थे, पता नहीं आज तक पता नहीं चल रहा है अशोक स्तंभ का वो जो लाट है कुतुब मीनार वाली, भाई लोग लगे हुए हैं। तो था, लेकिन अब उसका मतलब यह नहीं कि मैं वहीं रहूंगा। लेकिन ये मूर्ति तोड़ने के पीछे तो भाई फिर दूसरा फतवा निकाला मौलानाओं ने कि मूर्ति का एक अंग भी अगर टूट गया तो उसे पूरा का पूरा माना जाएगा, पारिश्रमिक उतना ही दिया जाएगा। तो जो एक सुंदर कलाकारी थी, जो एक शानदार आयोजन था कला का, सर्जनात्मकता का, आनंद का, उल्लास का, उसको इन जाहिलों ने, इन आतंकियों ने बर्बाद कर दिया। बामियान के बुद्ध को
तोप लगा के, जब कुछ नहीं मिला तो तोप लगा के, भाई कैसे चंपक हो यार तुम लोग। अरे उसको अगर विकसित करते तो आज तुम जो भूखे मर रहे हो, तुम विश्व में कुछ भी शुभ, कुछ भी सुंदर, कुछ भी आकर्षक, कुछ भी संगीत में, कुछ भी आनंद में इस राजनैतिक विचार को पसंद ही नहीं है। और इससे बिल्कुल अधिक डरने की बात क्या होगी साहब, बिल्कुल कि बिल्कुल। आपकी और 20 एक चीज और, फीसदी जनता ऐसी है। बिल्कुल, और एक चीज और व्यालोक जी, यहाँ कोई हिंदू वर्सेस मामला नहीं है। यहाँ ऐसा नहीं है कि सनातन की कोई मूर्ति तुमने तोड़ दी। राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह है अशोक स्तंभ, अगर वह भी तुम्हें मानने लायक नहीं लग रहा है, इसका मतलब यह है कि तुम भारत द्रोही हो। तुमने भारत से ये युद्ध किया है। छोड़ दो, हटा दो। बामियान में तुमने क्या तोड़ दिया, हमारे कितने सनातन की मूर्तियां तोड़ दी। मैं चित्तौड़गढ़ किले में गया, मैं दंग रह गया कि साहब इतनी बड़ी बड़ी मूर्तियां, और वही कहीं नाक टूटा कहीं कुछ टूटा। ये तो तुम्हारा मिडुअल का इतिहास है भाई। और बामियान तो हमारी आपकी जनरेशन ने उड़ते हुए देखा है, टीवी चैनलों पर देखा है, वीडियो में देखा है। ये तो कही जाने वाली बात नहीं है। सवाल ये होता है कि ये भारत से राष्ट्रद्रोह, भारत से युद्ध, अब तो सीधे सीधे छोड़ दो ना। किसी धर्म से लड़ रहे हो, तुम तो भारत से लड़ रहे हो भाई। 26 लोगों को गिरफ्तार किया है जम्मू कश्मीर पुलिस ने, ये अलग बात है। लेकिन अब ये सीधे सीधे गृह युद्ध की तरफ भारत को धकेल नहीं रहे हैं तो और क्या है, ये भारत से लड़ रहे हैं। ये किसी हिंदू से बौद्ध से थोड़ी लड़ रहे हैं। अशोक स्तंभ जब तुम तोड़ते हो तो किससे लड़ रहे हो? क्यों व्यालोक जी, ये तो भारत के खिलाफ युद्ध है। ये सीधे सीधे भारत के खिलाफ ही युद्ध है, और ये लड़ ही रहे हैं पिछले 30 वर्षों से। ये और किसके खिलाफ युद्ध लड़ रहे हैं? जितनी भी इन्होंने कश्मीरियत के नाम पर मौज काटी है, जो भी किया है, वो क्या था? वो सीधा भारत के खिलाफ युद्ध था। अब ठीक है कि दंड से या भय से, जैसे भी इनको काबू किया गया, लेकिन काबू करने के बाद भी ये पहलगाम करने से नहीं चूकते हैं, ये हजरतबल कांड करने से नहीं चूकते हैं, क्योंकि इनकी नसों में है, इनके खून में है वही भारत के खिलाफ युद्ध। और जिस राज्य की पुलिस तक में वो नासूर हो, अभी हाल ही में कई पुलिस वालों को हटाया गया है क्योंकि उनके आतंकियों से भी संबंध है। तो ये पूरा का पूरा जो चल रहा है, कई आतंकी हैं जिनके बेटे बेटी वहां नौकरी कर रहे हैं और वो उनके बाप वगैरह वांटेड है। तो जितना बड़ा नासूर था ना सर। अरे व्यालोक, व्यालोक जी, ऑपरेशन सिंदूर के बाद अब कुछ कहने सुनने को रह गया है क्या? जी पाकिस्तानी पुलिस में काम कर रहा है, बीएसएफ में काम कर रहा है, बिहार में भी एक टीचर पकड़ी जाती है, उत्तर प्रदेश में पाकिस्तानी नागरिक टीचर होती है। ये तमाम चीजें अब तो बिल्कुल सरफेस पे हैं। और ये भारत के खिलाफ युद्ध नहीं है तो और क्या है? ये भारत को गृह युद्ध में धकेलने की कवायद नहीं है तो और क्या है? इसलिए इस बार तुम्हारा पाला, ये मत सोचना कि इसे मजहबी बना के कहोगे कि हिंदुस्तान में मुसलमानों को बड़ा सताया जा रहा है। यहाँ पर एक भगवा वाली सरकार है, सनातन प्रेमी सरकार है। नहीं, इस बार तुम्हारा पाला किसी सनातन की और बौद्ध की और जैन की प्रतिमाओं से नहीं पड़ा है भाई। ये तुमने भारत के खिलाफ युद्ध किया है। अब जरा आईने देखो। और शर्म की बात यह है कि एक चुना हुआ मुख्यमंत्री, उसकी पुलिस 26 लोगों को गिरफ्तार भी करती है और उसके बाद इस तरह की बकवास भी करता है वो मुख्यमंत्री। और वो तमाम नेता, तमाम मौलाना टीवी डिबेट्स में बैठ के बकवास करते हैं। नहीं मानी जाएगी तुम्हारी बात। वो सनातन की कोई मूर्ति नहीं है, अशोक स्तंभ। नहीं इनकार कर सकते तुम उसको मानने से, बिल्कुल नहीं इनकार कर सकते। यहाँ कोई धर्म नहीं है, कोई धर्म नहीं है। इस बार तुम नंगे हो और साफ तौर पर नंगे हो। अच्छा किया है तुमने जो किया है, इसकी सजा तुम्हें मिलेगी। इसलिए दर्शकों, जहां भी आप हैं, जहां भी सोशल मीडिया पे एक्टिव में, पूछिए उनसे। ये धार्मिक मामला नहीं है। बताइए कि भारत से तुम लड़ाई कर रहे हो। अशोक स्तंभ भारत का प्रतीक है, ये किसी धर्म का प्रतीक नहीं है। अगर तुम्हें किसी धर्म का प्रतीक लगता हो, किसी की सवारी लगती हो,
नवरात्र आने वाले हैं, तो सुनो, इसीलिए मैं कहता हूं कि भारत को व्यालोक भाई हिंदू राष्ट्र घोषित करने की आवश्यकता नहीं है। बाय डिफॉल्ट भारत हिंदू राष्ट्र है, और यही भारत की संस्कृति है। जो सनातन संस्कृति है वो भारत की संस्कृति है, जो भारत की संस्कृति है वही सनातन संस्कृति है। इसलिए बालू खाना छोड़ दो। व्यालोक भाई, आपने हमें समय दिया। अंतिम टिप्पणी, मुझे लग रहा है कि एक टिप्पणी आपकी तरफ से जरूर आनी चाहिए। नहीं, अंतिम टिप्पणी बस यही है कि इन लोगों को अगर सख्त से सख्त सजा नहीं दी गई तो इसका बड़ा बुरा मैसेज जाएगा। हालांकि इस बार जिस तरह से सरकार काम कर रही है, मुझे लगता नहीं कि ये लोग सस्ते में छूटेंगे। बिल्कुल। और इसके साथ ही महबूबा और अब्दुल्ला जैसे ऊपर नकेल कसनी बहुत कसी गई है, थोड़ी और कसी जाए वो जरूरी है। जी बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। और इन्हें कड़ी से कड़ी सजा, जितनी गंभीर राष्ट्रद्रोह की धाराओं में, इनको जेलों में सड़ना चाहिए, और तब तक सड़ना चाहिए जब तक, हालांकि इन्हें अपने किए का एहसास कभी होना नहीं है। चलो भाई, आपने हमें समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, चलते चलते फिर एक बार सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और बेल आइकन को दबा देना। हमें और व्यालोक जी दोनों को आज्ञा दीजिए। नमस्कार, प्रणाम, जय जय श्री राम।